ये जो स्वतंत्रता दिवस पे जो मोदी जी के जो भाषण थे और मोदी जी की घोषणाएं जो थी, उसके ऊपर नॉर्मली कांग्रेस जो है बड़ी विपरीत टिप्पणी करती है, इस बार कुछ बोली नहीं। क्योंकि वो जिम्मेदारी शरद पवार को दी थी। अच्छा। शरद पवार ने बोला ना कि अजीब है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम तक नहीं लिया, जबकि पहले 2 3 4 मिनट में, मेरा ख्याल है 3 4 मिनट में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद सबका नाम लिया, लेकिन शरद पवार के कान फटे, बेचारे कह रहे तो क्या करे, उनको सुनाई नहीं देता। वैसे तो हमारे महाराष्ट्र में बोला जाता है कि महाराष्ट्र का हर गली कुचा जीप ये गूगल अर्थ के पहले रिकॉर्ड किया था शरद पवार ने। गांव गांव के रास्ते, नाम वगैरह शरद पवार अपने हस्तरेखा जैसे जानते हैं, लेकिन दो इंसान आ गए, मिलकर निकल गए, शरद पवार को नाम तक याद नहीं है, पता याद नहीं है। तो शरद पवार एक अजूबा हमारे महाराष्ट्र का है, उस पर राहुल गांधी ने जिम्मेदारी दी थी। वो भाषण आप ही सुनो, और दुनिया ने सुना कि मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, लेकिन शरद पवार ने नहीं सुना। तो टिप्पणी करने की जिम्मेदारी उनको दी थी। मोदी जी ने तो बहुत सारी घोषणाएं कर दी उस दिन, और खास तौर से जो पहले जो एक पंच प्रण हुआ करता था, उस पंच प्रण को दोहरा दिया। उसको सुन के तो मुझे लगता है राहुल गांधी की समझ भी नहीं आया होगा कि क्या बोल रहे हैं, ये पंच प्रण क्या होता है ये। और फिर सुदर्शन चक्र, समुद्र मंथन और ऐसी चीजें जो है वो हमारे विरोधी पक्ष को समझ में आई नहीं, शरद पवार को भी समझ में नहीं आई लगता है। नहीं, ये अब कृष्ण लीला पर उतर आएंगे ना, कृष्ण लीला पर उतर आएंगे। और कृष्ण लीला का मतलब ये होता है कि कुछ बातें आप सुने, कुछ बातें आप ना सुने। उन्होंने युधिष्ठिर को क्या बोला था, नरोवा कुंजरोवा बोलना, आहिस्ते बोलना, अश्वत्थामा मराए जोर से बोलना। तो इसको कृष्ण लीला बोलते हैं, इसको कृष्ण लीला बोलते हैं। तो मोदी जी ने बता दिया कि अभी राम राम बहुत हो गया, अभी थोड़ा अगले अवतार में आ जाए, कृष्ण लीला शुरू होगी। और उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक समय आ गया सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो वो बेसिकली ट्रम्प को और दुनिया को मोदी जी बता रहे, देखो मैंने तय किया है कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं, लेकिन एक समय आएगा तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा, तो समझ लो। अब वो सुदर्शन चक्र कभी जेलेंस्की होता है, कभी पुतिन होता है, कभी जयशंकर होता है। अगर आप समझ लो तो बात अलग है, वरना तो परिणाम तो आपको भुगतने। जी ओंकार जी, मोदी की स्पीच के बारे में रिएक्शन कुछ विशेष आया नहीं, आप क्या कहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि एक तो ये अभी तक 11 साल करीब करीब हो गए हैं, 11 साल से ऊपर का समय हो गया है। ये अभी तक भी मोदी जी को एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, उनकी सरकार को स्वीकार नहीं कर पाए, उनकी कैबिनेट को स्वीकार नहीं कर पाए, उनकी सरकार के फैसलों को ये हजम नहीं कर पाते हैं। ये राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, ये उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, ये केंद्रीय मंत्रियों का भी सम्मान नहीं करते। तो इनसे क्या अपेक्षा करके चलिएगा कि ये कोई रिएक्ट करेंगे किसी तरह का? हाँ, रिएक्ट जब करते हैं तो वही होता है जो अभी अभी हुआ है, और हर बार होता है, हर बार ये मुंह की खाते हैं, हर बार लगता है कि अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे, या जो लगातार पराजय मिल रही है राज्य दर राज्य, या लोकसभा में भी लगातार इनको पब्लिक रिजेक्ट कर रही है, शायद उससे कुछ सीखें, आत्ममंथन करें, कुछ गलतियों का सुधार करें, कहाँ हमसे चूक हो रही है उस पर मंथन करें। लेकिन ऐसा प्रतीत तो होता नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है, बल्कि हर हार के बाद या जो आने वाले राज्य के चुनाव होते हैं उसमें जो पेशबंदी जिस तरीके से की जाती है पहले से ही, क्योंकि इनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है,
तो ये जो यात्राएं निकाली जाती हैं, उसमें जिस तरीके से भीड़ जुटाई जाती हैं, उनके हाथों में तरह तरह के झंडे थमाए जाते हैं, ये सब चीजें करना मुश्किल नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी संगठन के लिए जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है। इनको मैनेज किया जा सकता है, भीड़ को जुटाया जा सकता है। लेकिन उस भीड़ को, चलिए ये तो आपकी सड़क की यात्रा हो गई, सभाओं में भी, रैलियों में भी जो भीड़ जुटाई जाती है वो किस तरीके से जुटाई जाती है सब जानते हैं। यहां तक कि मैं तो उसको भी ये नहीं मानता कि वो स्वतः स्फूर्त भीड़ आती है जो मोदी जी की सभाओं में आती है या अमित शाह जी की सभा में आती है या योगी जी की सभा में आती है। उसके लिए भी प्रबंधन होते हैं, एमएलएज को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, सांसदों को कहा जाता है, जो जिलों के संगठन हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनको बसें और दूसरे वाहन जो है वो दिए जाते हैं, आने जाने वालों के खान पान की व्यवस्था की जाती है, मैनेज किए जाते हैं, सबको पता है। पर उसको आप वोट में तब्दील कर पाए, ये आपकी कामयाबी होती है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप लोगों को कन्विंस कर पाए, उनको बता पाए कि भाई हम जो इस समय मौजूदा सरकार है उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये यकीन कैसे आएगा? क्या अतीत में आपने बेहतर प्रदर्शन किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में किया हो या किसी राज्य में किया हो, कहीं भी किया हो? और इन चीजों का जवाब अपने आप से तलाश करना चाहिए, बजाय इसके कि कभी आप संसद और स्पीकर और सभापति के सिर पर ठीकरा फोड़ें, कभी आप सुप्रीम कोर्ट पर, कभी मीडिया पर, कभी आप दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ें। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि किसी राज्य में अगर आप सत्ता में आ भी जाते हैं तो 5 साल बाद आपको दोबारा उस राज्य की जनता क्यों नहीं मौका देती है, क्यों बुरी तरीके से हरा देती है, क्यों आप बहुत जल्दी वहां अलोकप्रिय हो जाते हैं? तो ये सवाल पूछने के बजाय आप केवल अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, संगठन पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए, कब्जा बनाए रखने के लिए और अपना सर्वाइवल तलाश करने के लिए हर बार एक नया बहाना ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस देश की जनता नासमझ है या इनकी दृष्टि में हो सकता है ये समझते हो कि बेवकूफ है, उसको बुद्धू बनाया जा सकता है। ये पब्लिक है तो सब जानती है। वो ये भी जानती है कि भाई काम कौन कर रहा है, ये भी जानती है कि बहाने कौन कर रहा है। और सच को सामने से स्वीकार करना राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, मुझे लगता है कि ये आना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर लीडरशिप को। अगर जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है, आप सिर नीचा करिए, उस फैसले को स्वीकार करिए, कहिए कि कहां गलतियां रह गई, कहां कमियां रह गई, हम उसको सुधारेंगे। इसके बजाय आप अगर बहाने तलाश कर रहे हैं, और ये बहाने भी क्यों तलाश किए जाते हैं? ताकि पार्टी के भीतर आपकी लीडरशिप को लेकर के बगावत ना हो जाए, असंतोष सामने ना आ जाए। जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो ये ना कहने लगे अरे भाई आप तो 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हरवा चुके हैं, 3 लगातार लोकसभा चुनाव हरवा चुके हैं, आप में कोई करिश्मा नहीं है, आपकी लीडरशिप में किसी तरह के पास कोई विजन नहीं है, और जो सामने एक ताकत है जो लगातार सफलताएं अर्जित कर रही है। केवल तीसरी बार लोकसभा के चुनाव की बात नहीं, गुजरात में भी लगातार वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लगातार चुनाव भी जीते हैं। तो कुछ तो है उस लीडर के पास, कोई तो विजन है, कोई तो कार्यक्रम है, कोई तो नीतियां हैं, कुछ तो सिद्धांत हैं। आपके पास क्या है और आप लगातार क्यों उसके सामने पिट रहे हैं? तो ये सवाल जब पार्टी के भीतर से उठेंगे तब ना मंथन शुरू होगा। लेकिन ये उसको उठने ही नहीं देना चाहते हैं, पहले से ही बहाने बना करके ये कार्यकर्ताओं में एक संदेश भेजना चाहते हैं कि भाई हमारी लीडरशिप में कोई खराबी नहीं है, हमारे विजन में भी कोई खराबी नहीं है, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम भी बहुत ही बढ़िया हैं। ये खोट तो सारा ईवीएम में है, चुनाव आयोग में है, संवैधानिक संस्थाओं में है, उनके जरिए मैच फिक्सिंग हो रही है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। तो जब आपने आत्महत्या करने, राजनीतिक आत्महत्या करने का फैसला कर ही लिया है, तो कोई आपका भला नहीं कर सकता संजय जी।